पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने महाभारत और रामायण को रियासत के इंजीनियरिंग कोर्सेज में शामिल करने का फैसला किया है। हुकूमत के मुताबिक ये फैसला तकनीकी तालीम में सकाफती उसूलों को जम करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर लिया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंजीनियरिंग के तलबा के निसाब में रामायण, महाभारत और रामचरितमानस को शामिल किया गया है। इस फैसले पर एमपी के महकमे हायर एजुकेशन के वजीर मोहन यादव ने कहा कि ये फैसला नई तालीमी पॉलिसी के तहत लिया गया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी भगवान राम के किरदार और असली कामों के बारे में जानना चाहता है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज में ऐसा कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी वजारत गज़ल की शक्ल में उर्दू भी पढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये एक इख्तियारी मजमून होगा, इसके लिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज में महाभारत और रामायण पढ़ाई जाएगी, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? मुनज़्ज़ा, यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 10 दिन पहले मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया था कि मेडिकल कॉलेजों में जो है आरएसएस के जो है बानी गोवलकर और फिर जो है बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय की जो है सानी उम्रियाँ पढ़ाने का फैसला किया गया था। अब ये दूसरा फैसला उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इंजीनियरिंग के निसाब में भी जो है रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, भगवान राम जो है तुलसी, तमाम लोगों की जो है जीवन को पढ़ाने की बात की जा रही है। कांग्रेस ने जहाँ इस पर एतराज़ किया है, कांग्रेस ने कहा कि वो लोग जिनकी सामान्य उम्र कहीं दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शामिल करके सनातन धर्म की जो है मजाक उड़ा रही है। वहीं पर अगर मुस्लिम तंजीमों की बात करें या दूसरे जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात करें, तो जिनकी जो है 3 बजे एक मीटिंग होने वाली है, उनका ये कहना है कि हुकूमत अगर चाहती है और क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है तो यहाँ पर तमाम मज़ाहिब की जो अखलाक की अच्छी बातें हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। निसाब में सिर्फ एक मजहब की बात को शामिल करना ये मुनासिब नहीं है। इस तरह से अगर देखें तो जो है मध्य प्रदेश में हुकूमत का जो फैसला है उसको लेकर एक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं पर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कांग्रेस या अपोजिशन की जमातें या मुस्लिम तंजीमें इसे भगवा करार मानती हैं तो हुकूमत भगवा करार कर रही है। हम इस पर अपने फैसले पर अडिग हैं। वहीं मेहताब आलम ये भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ये तो ऑप्शनल के तौर पर हमने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज में लाया है, इस पर तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। वहीं गज़लें जो है उर्दू में वो भी तो पढ़ाई जाएंगी, तो वो एक तरह से उर्दू की वो गज़लें लाने से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, उर्दू की अगर गज़लों की बात करें तो उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तानी ज़बानों की बात करेंगे, उसकी जो है जड़ में जाएंगे तो आर्यन जब आए हैं तो आर्यन अपने साथ साथ संस्कृत ज़बान ले आए और संस्कृत ज़बान से जो ज़बानें निकली हैं उसकी 13वीं शक्ल उर्दू है। और उर्दू अगर को मुसलमानों को जिस्म मान लिया जाए तो उसकी रूह यहाँ के हिंदू राइटर है कि एक को जिस्म से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हुकूमत का यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है कि अभी तक सिर्फ आर्ट्स के तलबा जो है उर्दू ज़बान के मजमून को पढ़ सकते थे, लेकिन अब जो है कॉमर्स और साइंस के बच्चे भी उर्दू जो है ज़बान को पढ़ सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बात जो है रूहानी तालीम, मजहबी तालीम, अखलाकी तालीम की बात हो रही है। अगर हिंदू संतों की जो तालीम को पढ़ाया जा रहा है, भगवान राम, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को पढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तंजीमें चाहती है कि उनके मज़ाहिब के लोग, बौद्ध धर्म है या जो सिख धर्म के लोग हैं या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जो वहाँ पर सूफिया जो बड़े गुजरे हैं, उनकी तालीमात को भी शामिल किया जाए ताकि हिंदुस्तान के जो है जो मुल्क है, जो सेकुलर इक़्तिदार है, उसका एक अच्छा मैसेज जाए। वहीं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि क्या टेक्निकल कोर्सेज में इस तरह से रामायण या फिर मजहब के रिलेटेड एजुकेशन जो लाई जा सकती है वो किस तरह से टेक्निकल कोर्सेज में कैसे पढ़ाई जा सकती है? देखिए, एक्सपर्ट का कहना है कि जो है ये तमाम चीज़ें जो है स्कूल के लेवल पे पढ़ाई जानी चाहिए, हायर एजुकेशन में इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट हमें 2 खानों में बटे हुए, कुछ का मानना है कि अखलाकी तालीम किसी भी वक्त भी दी जा सकती है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अगर अखलाकी तालीम, मजहबी तालीम, रूहानी तालीम देना है तो सिर्फ एक मजहब की तालीम ही क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा मजहब के मानने वाले इसी एक मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ पर दूसरे मजहब के लोग भी तालीमात को शामिल किया जाना चाहिए। किसी का एतराज़ इस बात को लेकर नहीं है कि वहाँ पर रामायण और महाभारत को क्यों पढ़ाया जा रहा है। लोगों का एतराज़ इस बात को लेकर है कि सिर्फ एक मजहब की तालीमात को ही क्यों, दूसरे मजहब की तालीमात को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। अगर हिंदू धर्म की चीज़ों को शामिल किया जा रहा है तो सिख धर्म के जो है गुरु नानक जी को शामिल किया जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि एक ही मजहब की तालीम क्यों, अगर अच्छी बातें सिखानी है तो तमाम तर मज़ाहिब की किताबें जो है जोड़नी चाहिए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।